इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमरी सैचुरेशन वर्सेस सेकेंडरी सैचुरेशन एंड कौन से टूल्स मैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में यूज करता हूं फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी करेक्शंस। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं प्राइमरी करेक्शन के बारे में। प्राइमरी करेक्शन का मतलब होता है जब हम ओवरऑल इमेज की सैचुरेशन को चेंज कर रहे हैं, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द सैचुरेशन ऑफ एंटायर इमेज। सो दैट इज अ प्राइमरी सैचुरेशन। एंड प्राइमरी सैचुरेशन में जो हम टूल बहुत कॉमनली यूज करते हैं दैट इज अ सैचुरेशन नॉब इन द प्राइमरी स्टेप। सो यहां पे ऑप्शन है हमारे पास सैचुरेशन का। I'm gonna selecting the node number 3 and increasing the saturation. सो यहाँ से मैं पैनल का यूज़ कर रहा हूँ, आप यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू हैव अ माउस, आप माउस का यूज़ कर सकते हैं। सो आई एम गोना इंक्रीजिंग द सैचुरेशन टू राइट एंड द ओवरऑल कलरफुलनेस इज इंक्रीजिंग। सो दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। एंड ये आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंगली। मैं आपको थोड़ा ज़्यादा डायल करके दिखा रहा हूँ स्ट्रेंथ को, सो दैट आप यूट्यूब के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर जहाँ पे भी देख रहे हैं आपको ये समझ आ पाए। बट यहाँ पे जो सैचुरेशन नॉब ने किया है, आई डोंट लाइक द रिजल्ट। इसीलिए मैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करता हूँ। वो डिफरेंट टेक्निक क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैं अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के अंदर HSP टेक्निक का यूज करता हूँ ओवरऑल इमेज की कलरफुलनेस को इंक्रीज करने के। इट्स लाइक अ सब्ट्रैक्टिव सैचुरेशन व्हिच मींस व्हेन आई इंक्रीज द सैचुरेशन कलर्स गो डीपर एंड डीपर, राइट? कलर्स लुक रिच एंड डीपर। सो मैं रीसेट करता हूँ। बिफोर रीसेटिंग मैं ग्राफ स्टिल ले लेता हूँ सो दैट हम कंपैरिजन करके देख पाए जो प्रीवियस वर्जन है। देन रीसेट द नोड। उसके बाद हम इस नोड के कलर स्पेस को चेंज करेंगे टू HSP। राइट क्लिक, कलर स्पेस एंड टर्न इनटू HSP। सो ह्यू, सैचुरेशन एंड वैल्यू। हमने सिर्फ सैचुरेशन को बूस्ट करना है, तो चैनल 1 और 3 विच स्टैंड फॉर ह्यू एंड वैल्यू हम उसको ऑफ कर देंगे। सो सिर्फ और सिर्फ हम सैचुरेशन के ऊपर अपडेट करेंगे। सो अगेन राइट क्लिक करते हैं एंड इस कलर स्पेस के अंदर 3 चैनल्स हैं। सो चैनल 1 स्टैंड फॉर ह्यू, सैचुरेशन एंड वैल्यू। ह्यू को मैं ऑफ कर देता हूँ। अगेन राइट क्लिक, चैनल 3 को हम ऑफ कर देते हैं, दैट इज फॉर वैल्यू, स्टैंड्स फॉर ल्यूमिनेंस। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रह गया चैनल 2 लेफ्ट जो कि है सैचुरेशन के लिए। सो जब मैं गेन का यूज करूंगा विच मीन्स आई एम गोना बूस्टिंग माय सैचुरेशन एंड यू कैन सी द वेक्टर स्कोप। हम टुवर्ड्स बाउंड्रीज की तरफ पुश कर रहे हैं इमेज को व्हेन आई इंक्रीज द सैचुरेशन। जैसे जैसे सैचुरेशन हमारी इंक्रीज हो रही है ओवरऑल इमेज की, कलर्स और डीपर होते जा रहे हैं। सो हम कंपैरिजन करते हैं बिफोर डायलिंग। मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ समथिंग लाइक दैट एंड हम कंपैरिजन करते हैं। सो आई वाइप, जो स्टिल मैंने सेव किया है इन द गैलरी में उसके साथ वाइप करके आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। सो दिस इज द प्राइमरी सैचुरेशन नॉब एंड दिस इज बेसिकली योर HSV टेक्निक रिजल्ट। दोनों में अगर आप डिफरेंस देखेंगे, जो कलर्स हैं HSV टेक्निक के अंदर, इट्स लुक रिचर एंड डीपर। एंड जैसे जैसे आप सैचुरेशन को इंक्रीज करते जाएंगे, कलर्स और डीपर होते जाएंगे इन HSV टेक्निक। बट यहाँ पे एक डाउन साइड है इस टूल को यूज करने की। जब भी हम HSV टेक्निक का यूज करते हैं, मेरी नोटरी स्ट्रक्चर में मुझे एक स्पेशल नोड रखना पड़ता है फॉर सैचुरेशन एडजस्टमेंट, क्योंकि उस नोड के अंदर मुझे कलर स्पेस को चेंज करना होता है। देन मैं HSV टेक्निक से अपनी ओवरऑल इमेज की सैचुरेशन को इंक्रीज कर सकता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। आप एक काम भी कर सकते हैं, आप जब नोटरी स्ट्रक्चर को सेव करते हैं इन पावर ग्रेड, तो ये दोनों स्टेप्स को आप पहले से करके रख सकते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है और मेरी नोटरी स्ट्रक्चर में मुझे एक नोड स्पेशल रखना पड़ता है। अदरवाइज मैं एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट एंड बैलेंस या सैचुरेशन एक ही नोड के अंदर कर सकता हूँ। बट यहाँ पे जब मैं HSV टेक्निक का यूज करता हूँ तो मुझे नोड सेपरेट रखना पड़ता है। सो दैट इज द डाउन साइड ऑफ दैट टेक्निक। तो यहाँ पे रिजॉल्व 19 के अंदर मैंने डिफरेंट टेक्निक्स का यूज करना शुरू कर दिया जब नए टूल्स इंट्रोड्यूस हुए, एंड दैट इज अ कलर स्लाइस टूल। कलर स्लाइस टूल में हम सेम रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। लेट्स रीसेट एंड यहाँ पे हम क्लिक करेंगे कलर स्लाइस टूल एंड टॉप बार के अंदर हमारे पास ऑप्शन है सैचुरेशन का। When I increase the saturation,
it will give you the same result. The colors go deeper and deeper, and it's like a subtractive saturation feel, जहाँ पे आप सैचुरेशन को इंक्रीज करते जाएंगे, कलर्स और डीपर होते जाएंगे। और कलर स्लाइस टूल के रिजल्ट काफ़ी क्लीन है, बहुत सिंपल वे से आप ब्यूटीफुल रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हो, एंड आपको डेडिकेटेड नोड की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपके पास एक नोटरी स्ट्रक्चर में एक नोड है एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट एंड सैचुरेशन के लिए, सो आप तीनों को एक ही नोड के अंदर एडजस्ट कर सकते हो, आपको एक डेडिकेटेड नोड की नीड नहीं होगी, एंड ये फास्टर है एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। एंड सेम रिजल्ट आपको HSV टेक्निक जैसा इस कलर स्लाइस टूल के अंदर भी मिलता है। सो जब भी मुझे प्राइमरी सैचुरेशन को एडजस्ट करना होता है, मैं यूज़ करता हूँ कलर स्लाइस टूल का। पहले मैं यूज़ करता था HSV टेक्निक का, बट जब से कलर स्लाइस टूल आया है, मैं यूज़ करता हूँ कलर स्लाइस टूल का फॉर ओवरऑल प्राइमरी सैचुरेशन, या ओवरऑल इमेज की मुझे सैचुरेशन को इंक्रीज करना हो। सेकेंडरी सैचुरेशन के ऊपर जंप करते हैं, विच इज़ अ सेकेंड टॉपिक। Secondary saturation means we are increasing the saturation of a specific color। ठीक है, हम किसी भी इमेज के स्पेसिफिक कलर को चेंज करते हैं, उनकी सैचुरेशन को चेंज करते हैं, एंड मोस्ट कॉमनली जो टूल यूज होता है दैट इज ह्यू वर्सेस सैचुरेशन। सो क्लिक ऑन दिस, गो टू ह्यू वर्सेस ह्यू एंड ह्यू वर्सेस सैचुरेशन। सेकेंड टैब जो है ह्यू वर्सेस सैचुरेशन का है। जब भी आप ये वर्सेस वाले ऑप्शंस देखते हो, विच मीन्स दे आर चेंजिंग द सैचुरेशन बेस्ड ऑन हिज कलर। ये सैचुरेशन को चेंज करता है बेस्ड ऑन हिज ह्यू। नेक्स्ट अगर टैब की बात करते हैं, ये ल्यूमिनेंस को चेंज करता है बेस्ड ऑन कलर। तो यहाँ पे मुझे सैचुरेशन को चेंज करना है, तो आई कैन इंक्रीज और डिक्रीज द सैचुरेशन। मैं येलो के ऊपर टारगेट करता हूँ डेमो शो करने के लिए आपको। सो आई क्लिक ऑन द येलो वेक्टर, एंड यहाँ पे इन एंड आउट पॉइंट जो है सेट हो जाएगा, विच मीन्स जो आउटर कलर्स हैं उनके ऊपर एक पॉइंट हो जाएगा, पिवट लग जाएगा, सो दैट हम सेंटर पार्ट को ही चेंज कर पाएंगे, अदर कलर्स इफेक्ट नहीं होंगे इससे। सो आई इंक्रीज द सैचुरेशन एंड यू कैन सी द जंप इन द वेक्टर स्कोप बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। सो मैंने ओवरऑल जो येलोश है मेरी इमेज के, मैंने उसकी सैचुरेशन को इंक्रीज कर दिया। इस टूल से मुझे सिमिलर रिजल्ट देखने को मिलता है जैसे कि प्राइमरीज का सैचुरेशन नॉब देता है। तो यहाँ पे भी मैं डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करता हूँ स्पेसिफिक कलर्स को टारगेट करने के लिए, स्पेसिफिक कलर्स की सैचुरेशन को इंक्रीज करने के लिए। एंड यहाँ पे भी मैं यूज़ करता हूँ कलर स्लाइस टूल का। इंस्टेड ऑफ दिस मैं यूज़ करूँगा कलर स्लाइस टूल का। सो कलर स्लाइस टूल में जो टॉप के ऑप्शंस हैं, इट वर्क ग्लोबली, विच मीन्स इट्स लाइक अ प्राइमरी टूल्स। लाइक जब भी आप इसको चेंजेस करते हैं, जो भी एडजस्टमेंट्स करते हैं, ये ओवरऑल इमेज को इफेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे बॉटम में आपको 7 ह्यू बेस वेक्टर्स दिए गए हैं, विच मीन्स आप सैचुरेशन को चेंज कर सकते हो बेस्ड ऑन हिज ह्यू। मुझे येलो सैचुरेशन को चेंज करना है, सो आई जंप इनटू द थर्ड पैरामीटर, और यहाँ पे येलो लिखा हुआ है, मुझे येलो की सैचुरेशन को चेंज करना है। सो यहाँ पे सेकेंड टैब है सैचुरेशन का, आई कैन इंक्रीज और डिक्रीज द सैचुरेशन। सो क्लिक एंड इंक्रीजिंग द सैचुरेशन। एंड मुझे साथ में जो स्किन टोन्स हैं उनकी सैचुरेशन को भी इंक्रीज करना है, सो यहीं से मैं इंक्रीज कर लेता हूँ स्किन टोन की सैचुरेशन। एंड द बेस्ट पार्ट इज दे गिव यू द सेम फील जैसे HSV टेक्निक में आपको मिलता है, एंड कलर्स डीपर होते रहते हैं, इट्स लाइक अ सब्ट्रैक्टिव सैचुरेशन। बट यहाँ पे एक बेनिफिट और है इस टूल का कि आप सैचुरेशन के साथ साथ डेंसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि कलर की डीपरनेस या आप बोल सकते हैं ल्यूमिनेंस को एक ही टूल के साथ एक ही टूल में एडजस्ट कर सकते हैं, एंड इन द सिंगल नोड में दोनों एडजस्टमेंट कर सकते हैं विद द सिंगल टूल। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे डेंसिटी। फॉर एग्जाम्पल मुझे कलर्स को और डीपर करना है, सो आई यूज द फर्स्ट टैब विच इज फॉर डेंसिटी। सो आई कैन एडजस्ट, यू कैन सी द ब्राइटनेस इज इफेक्टिंग। सो यहाँ से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। एंड जब भी आप कलर स्लाइस टूल का यूज करते हैं, डेडिकेटेड नोड की ज़रूरत नहीं होती है दोनों ही केसेस के अंदर, चाहे आप प्राइमरी सैचुरेशन का यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप सेकेंडरी सैचुरेशन का यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों ही सिनेरियोज में जो क्लियर विनर है मेरे लिए वो है कलर स्लाइस टूल,
क्योंकि कलर्ड स्लाइस टूल बहुत ईजी है, बहुत ब्यूटीफुली रिजल्ट देता है एंड बहुत कम टाइम में हम एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं और डेडिकेटेड नोड की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है इन माई नोटरी स्ट्रक्चर। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपने कुछ नया सीखा होगा और ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।